हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। एक न्यूज़ जिसने मुझे बहुत परेशान कर रखा पिछले कुछ दिनों से, वो है कि एक कोलकाता में एक डॉक्टर है, पीजी कर रही है। और वो जगह है जो कि कॉलेज, जब कॉलेज में जाते हैं ना, तो हम सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं कि हम कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो हम सबसे ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। और उस कॉलेज में उस पीजी डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ, उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। इस खबर ने मुझे इतना परेशान कर दिया पिछले कुछ दिनों से, तो कि मैं जब ऐसी किसी बच्ची के बारे में सोचता हूँ ना, कि यार किसी इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं इतना विचलित हो जाता हूँ ना। मुझे उस बच्ची, वो मेरी बहन या बेटी नहीं है, पर किसी न किसी की बहन या बेटी तो होगी ना, किसी न किसी घर की रौनक तो होगी ही ना। और जिसने उसको बलात्कार किया है, उसको पकड़ भी लिया है। पुलिस उस पर अपनी अपनी थ्योरीज अपनी अपनी बता रही हैं कि हमने ऐसे किया है, क्योंकि उसका एक ब्लूटूथ का एक पेयर उस बच्ची, जो लड़की जिसके साथ रेप हुआ है, उस रूम में उसका पड़ा हुआ था, और वगैरह वगैरह। उस पर पुलिस अपनी थ्योरी दे रही है। पर पता नहीं क्यों मुझे मुझे एक डाउट अंदर से आ रहा है कि शायद जो एक्चुअल में पकड़ा जाना चाहिए, वो जो जो क्रिमिनल है वो पकड़ा नहीं गया है। तो मुझे फीलिंग क्यों आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में कुछ लीगली चीज़ें चलती रहती हैं आजकल, ऐसा भी हो सकता है। बट उस बच्ची के साथ जो भी हुआ यार, बहुत गलत हुआ है। मैं उसके माँ बाप के बारे में सोचता हूँ आज की डेट में, तो मेरा दिल ऐसे भारी हो जाता है ना अभी भी, जब मैं उसके माँ बाप के बारे में सोचता हूँ कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक बच्ची जो अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, उस दिन नीरज चोपड़ा का वो मैच था जिसमें उसने सिल्वर मेडल जीता, वो जेवलिन थ्रो में, उस दिन वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर उसका वो फाइनल मुकाबला देख रही थी। और उसके बाद वो लोग सेमिनार हॉल में गए, तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि मैं पढ़ने बैठ रही हूँ यहाँ पर, आप लोग जाइए, मैं पढ़ के सो जाऊँगी। तो वहाँ पे बैठे बैठे पढ़ रही होगी, थक गई होगी बेचारी और सो गई। वहाँ पर कोई आता है और एक रैंडम सा आदमी आकर के उसके साथ बलात्कार करके चला जाता है, मार के चला जाता है। कितनी कितने सारे लूप होल्स हैं यार। मतलब कॉलेज का प्रांगण, प्रेमिसेस, जहाँ पर मैं सबसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करता हूँ, वहाँ पर मेरे किसी अननोन या नोन जो भी है, बेचारी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उस बच्ची को, उसका रेप होता है, उसको मार दिया जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती यार। कॉलेज मतलब कॉलेज के अंदर ऐसा होना, पहले लड़कियों के साथ वो निर्भया वाला केस हुआ था, तब पूरे भारत में झकझोर दिया था। अभी ये बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ किसी भी बच्ची के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे जो मर्द रहते हैं ना, जो बच्चों के साथ ऐसा गलत करते हैं, उनको ना टांग देना चाहिए, फांसी दे दो उन्हें। मैं लीगल का छात्र हूँ, मैं लीगल का एडवोकेसी की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन जब ऐसे समाज में ऐसे राक्षसों को देखता हूँ ना, ऐसे खूंखार लोगों को देखता हूँ, उस बच्ची के साथ जो उसने ज़बरदस्ती की होगी, उसको उसने गलत तरीके से छुआ होगा, वो क्या महसूस कर रही होगी उस समय पे। उस पीड़ा ने ही मुझे इतनी पीड़ा पहुँचा दी कि मैं सोच के भी मेरा जो है सिहर गया। मैं तो मैं सोच रहा हूँ उस बच्ची के साथ क्या क्या होगा यार। उसने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी आके उसने। अभी मैं वहाँ के एक कोर्ट का देख रहा था, तो उसने कोर्ट में उसमें टिप्पणी की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो जो बलात्कार उस पीजी के छात्र के साथ किया गया है, वो निर्भया केस जैसा है। आप समझ सकते हैं कि समाज में हमारे ऐसे ऐसे राक्षस आज की डेट में रहते हैं ना। आई कैन टेल यू, मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें किसी जेंडर वाइज ख़राब होती हैं, लेकिन किसी किसी के साथ गलत करना, वो भी इस लेवल पर जो उसकी जान ही ले ले। आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया किसी को किसी की जान लेने का, किसी को कोई हक नहीं है किसी के साथ ज़बरदस्ती करने का, किसी को कोई हक नहीं है किसी के साथ गद्दारी करने का, धोखा करने का। आप नहीं समझ सकते हो इन सब चीज़ों की पीड़ा कितनी होती है। आप नहीं समझ सकते हो उसकी फैमिली, उसके माँ बाप के बारे में सोचो, उसके भाई बहन के बारे में सोचो कि पूरी ज़िंदगी यार वो इस ट्रॉमा में जिएंगे। जिसके साथ गलत होता है वो ट्रॉमा में जीता है, और जो करने वाला होता है ना, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ग्रेविटी का नहीं पता होता कि उसने किया क्या है। जब तक वो एक्चुअल में उसके साथ ना हो जाएगा, उसकी किसी बहन के साथ होगा, उसकी किसी बेटी के साथ होगा, उसकी किसी अपने के साथ होगा। कहते हैं ना, एक बात कहते हैं ना कि इंसान को तब तक महसूस नहीं होता है जब तक किसी के साथ गलत किया हुआ, जब तक वो खुद के साथ नहीं बीतती है। तो उस फेज़ में आने के लिए उस व्यक्ति के किसी अपने के साथ होना पड़ेगा ऐसे। पर फिर भी अगर उसको इन चीज़ों की समझ होती, तो शायद मेरे भी घर में बहनें होंगी, बेटियां होंगी, तो वो शायद ये काम करता ही नहीं है। भारत के बहुत सारे हिस्से में जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं, और बहुत गुस्सा भी है, और होना भी चाहिए, गुस्सा बनता भी है।
मुझ में खुद इतना गुस्सा है। मेरी बहन भी डॉक्टर है, मेरे जीजू डॉक्टर हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे। एंड उनके मैं जब सोचता हूँ ऐसा, यार किसी भी डॉक्टर के साथ जो लोग हमें जान देते हैं यार, मैं 2 ओहदों को बड़ा ऊंचा मानता हूँ। अब पहले तो मैं इन चीज़ों को इतना कंसिडर नहीं करता था, मैं सोचता नहीं था ज़्यादा। लेकिन जब चीज़ें एक लेवल पे आके आपके साथ ख़राब होती हैं ना, तो आपको एहसास होता है, आपको एक्चुअल में ज़िंदगी का मीनिंग पता लगता है। आपको पता लगता है कि यार ये लाइफ है, और हर चीज़ में आपको अपना दिल नहीं लगाना चाहिए, कहीं कहीं आपको दिमाग लगाना चाहिए। रिश्तों में आज की डेट में लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, और जो दिल वाले रहते हैं वो दिमागदार लोगों से हार जाते हैं एक्चुअल। और ठीक है यार, हार गए कोई बात नहीं, बट उस केस में जो जो चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि 18 तारीख तक अगर कोलकाता की पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करके इस पर फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाती है, तो इसमें जो है CBI का इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन जो जाने वाला था वो एक प्योर सोल, एक प्योर आत्मा, वो तो चली गई ना। उसके माँ बाप को तो ज़िंदगी भर ये सदमा दे गए ना। और हमारे समाज में आज की डेट में भी ऐसे गिद्धे रहते हैं, गिद्धे लोग रहते हैं जो कि इंसान की शक्ल में हैवान है। भगवान ना करे किसी की बहन या बेटी के साथ ऐसा हो। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भगवान या किसी बेटी या किसी की किसी के प्यारे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, किसी को रेप कर रहे हो और मार रहे हो। इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ सामाजिक लेवल पे कोई नहीं हो सकती है। मुझे नहीं पता उस इंसान के साथ क्या इशू रहा हो, मुझे नहीं पता उसकी मेंटेलिटी कैसी थी, उसका परिवार कैसा था, उसका आचरण कैसा था। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उसको पैदा होते ही मार दिया जाता है तो ठीक ही रहता है। वैसे तो माँ बाप को पता नहीं होता कि हमारी औलाद आगे क्या करने वाली है, लेकिन अगर वो पैदा होते ही भगवान मार देते ना उसको, अगर किसी को ये पता होता कि आगे ये करने वाला है। खैर, हम ये सब चीज़ें सोच ही सकते हैं, पर मेरी सहानुभूति जो है वो पूरी उस परिवार के साथ है, उस माँ बाप के साथ है जिनकी बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है। वो नहीं होना चाहिए था। और मैं बहुत अपसेट भी हूँ इस चीज़ को लेकर के पिछले कुछ दिनों से। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल यही है कि यार प्लीज़, अगर कहीं देख भी रहे हो ना किसी बहन या बेटी के साथ गलत हो रहा है, मैं समझता हूँ कि लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना चाहते हैं यार आज की डेट में, कि लड़कियों के साथ गलत हो जाता है। जैसे लखनऊ में अभी पिछले दिनों हुआ था, जो विधानसभा में योगी जी ने मुद्दा उठाया था, जहाँ पर एक लड़की अपनी दोस्त के साथ जा रही थी और कुछ लोगों ने पानी उन पर छिड़काव किया था, सड़क का पानी उठा करके उनके ऊपर मारने लगे थे, और योगी जी ने बड़ा वो मुद्दा हाईलाइट किया था विधानसभा में, और वो लोग पकड़े भी गए, उसमें चिन्हित भी किए गए थे। पर मैं जब ऐसे लड़कों के बारे में सोचता हूँ, उनकी मेंटेलिटी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है एक्चुअली। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम लोग इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और हमारे पास कुछ है नहीं कंट्रोल करने के लिए। तो मैं तो केवल यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों से कि अपना व्यवहार, अपना अपने कर्म ऐसे रखो यार कि दूसरा इंसान आपके ऊपर ना उंगली ना उठा पाए। आप जब किसी के घर जाओ ना, तो वो आँखों में आपके रहे कि आप किसी घर आए हो और आप किसी को इज़्ज़त बख्श रहे हो, आप किसी को इज़्ज़त दे रहे हो। इज़्ज़त लेने देने का काम है, आप किसी को दोगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी, आप किसी से प्यार करोगे बदले में प्यार ही मिलेगा। लेकिन इस तरह से कुंठित जीवन जीना, इस तरह से लड़कियों के साथ करना, मैं तो इसके सख्त खिलाफ़ हूँ। वहाँ के जो वकील हैं, वकील की जो एडवोकेट कम्युनिटी है, उन्होंने उसका केस लेने से भी मना कर दिया कि हम इस व्यक्ति का केस नहीं लड़ेंगे। और होना भी चाहिए, हमारे समाज में ऐसे लोगों की जगह नहीं है यार, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जहाँ पर जो लड़कियों के साथ क्राइम करते हैं। और ये दोनों तरफ से हैं। मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ जो लड़कियाँ लड़कों के साथ गलत करती हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनके साथ गलत हुआ है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ तक कि फांसियाँ लगा ली लड़कों ने, परेशान होकर, प्रताड़ित होकर के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार किसी को भी, किसी के साथ। आप किसी को इतना भी परेशान मत करो कि उसकी आत्मा ही बिल्कुल मर जाए, या फिर वो आत्मा से ही आपको अपनी बद्दुआ देने लगे कि यार इसने इतना गलत किया। तो कभी किसी के साथ ऐसा गलत मत करो यार। उस बच्ची के लिए मेरी संवेदना, उस बच्ची के लिए मेरी, मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे पास तो शब्द है ही नहीं कि मैं किस शब्दों में उसके लिए कुछ मांगूँ या कुछ कहूँ। वो आत्मा तो चली गई है अभी, पर उसके माँ बाप के लिए ज़रूर मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाला उन्हें सब्र दे, ऊपर वाला उन्हें सब्र दे, वो बर्दाश्त करने का जो उनके साथ हुआ है, वो हिम्मत दे, वो ताकत दे कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएँ, वो इस ट्रॉमा को झेल पाएँ। क्योंकि जब किसी के साथ गलत होता है ना, और उसके साथ जो मेंटल टॉर्चर होता है, वो केवल वही या उसके करीबी लोग समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता है।
कोई नहीं समझता है, कोई नहीं समझता है। तो अपना ख्याल रखिए, और अगर समाज में कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए, प्लीज़ आवाज़ उठाइए, बहुत ज़रूरी है। जब किसी के साथ गलत होता है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम गलत को गलत नहीं कहते हैं। जब जिस दिन आपने गलत को गलत कहना शुरू कर दिया ना, तो शायद आपके अंदर का जो इंसान है ना वो जाग जाए, या फिर वो जागृत हो जाए, या फिर कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने लगे कि फिर लोगों को ये पता रहे कि यार भाई ये बंदा है और ये गलत को ना ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। चलिए, मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ समाज में अपना योगदान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।